भारत भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, लेकिन उनके नाम पे एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। भारत भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, उनके नाम पर भी एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। भारत भगवान महावीर का जन्म स्थान है, उनके नाम पे भी एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। भारत भगवान बुद्ध का कर्म स्थान है, उनके नाम पे भी एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम पे एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे एक एयरपोर्ट है, वो नांदेड़ में, वो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहाँ दिन भर में 2 या 3 फ्लाइट आती है। लेकिन नेताओं के नाम पे पूरी लाइन है। अगर आप गूगल करिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, उनका नाम जाके देखिए तो फिर पता चलेगा आपको, ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेताओं के नाम पे है। सबसे ज़्यादा जहाँ फ्लाइट आती है दिल्ली में, उस एयरपोर्ट का नाम इंदिरा जी के नाम पे है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा में मनोहर एयरपोर्ट, अहमदाबाद में सरदार पटेल एयरपोर्ट, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, भुवनेश्वर में बीजू पटनायक एयरपोर्ट, गुवाहाटी में गोपीनाथ बरदोलई एयरपोर्ट, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट, श्रीनगर में शेख आलम एयरपोर्ट, पटना में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। लेकिन पूरी दुनिया में जिन्होंने सबसे पहले विमान बनाया, विमान संहिता लिखा, विमान कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, विमान चलाने वाले को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसका वस्त्र कैसे होगा, पूरी डिटेल जिन्होंने लिखा, उन महर्षि भारद्वाज के नाम पर भी एक एयरपोर्ट नहीं है। तो अगर आप लाइन देखिए तो जितने एयरपोर्ट हैं वो ज़्यादातर नेताओं के नाम पे हैं, लेकिन जिनकी पहचान पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। भारत की पहचान नेताओं के कारण नहीं है, भारत की पहचान श्री राम के कारण है, श्री कृष्ण के कारण है, भगवान महावीर के कारण है, गौतम बुद्ध के कारण है। भारत की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के कारण है। भारत की पहचान स्वामी दयानंद सरस्वती के कारण है। भारत की पहचान गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के कारण है। उनके नाम पे एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के तत्काल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट करें। दूसरा मेरा आग्रह है, जो नोएडा में दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, उसका नाम मर्यादा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एयरपोर्ट करें, क्योंकि मथुरा से बहुत नज़दीक है वो। और तीसरा मेरा आग्रह है, कम से कम एक एयरपोर्ट का नाम महर्षि भारद्वाज के नाम पे करें। महर्षि भारद्वाज ने ही पूरी दुनिया में सबसे पहले विमान बनाया था, सबसे पहले विमान संहिता लिखी थी, विमान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले उन्होंने दिया था। तो हमें अपने पूर्वजों को, अपने हमारे महान जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनको इस तरीके से भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में जिन्होंने सबसे पहले काम किया है, पहले उनका करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सबके नाम पे कर दीजिए, कि आप महर्षि कणाद के नाम पे भी करिए, महर्षि चरक के नाम पे भी एयरपोर्ट बनाइए, महर्षि दधीच के नाम पे एयरपोर्ट बनाइए, आप महर्षि सुश्रुत के नाम पे एयरपोर्ट बनाइए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कम से कम जिनके कारण भारत की पहचान है, उनके नाम पे कम से कम एक एयरपोर्ट होना चाहिए। एक एयरपोर्ट भगवान श्री राम के नाम पे होना चाहिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भगवान कृष्ण के नाम पे होना चाहिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पे होना चाहिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भगवान महावीर के नाम पे होना चाहिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भगवान बुद्ध के नाम पे होना चाहिए, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे होना चाहिए। इनके नाम पे कर लीजिए, फिर जो बचता है बाकी अपना नेता अपने अपने करते रहें, अपने आइडियोलॉजी के आधार पे करते रहें, जो पार्टी की स्थापना करने वालों के नाम पे करते रहें। और एक और इम्पॉर्टेंट, कम से कम एक एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर जी के नाम पे भी होना चाहिए। वीर सावरकर जी का बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में जैसा है वैसा किसी ने नहीं किया। बाकी जो आज़ादी के आंदोलन में हम बाकी लोगों का नाम लेते हैं, वो कैसी लग्जरी लाइफ जीते थे हमें सब पता है, लेकिन वीर सावरकर जी ने काला पानी सहा है। वो वहाँ जेल में बैठ के किताब नहीं लिख रहे थे, वो जेल में बैठ के बाकायदा वहाँ पे बैडमिंटन नहीं खेल रहे थे, वो जो है आराम से लग्जरी लाइफ नहीं जिया, उन्होंने पूरे जीवन काला पानी सहा है। तो एक एयरपोर्ट वीर सावरकर जी के नाम पे भी होना चाहिए।